नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। वक्त है उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम अहम खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर लखनऊ से। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा है तेज। बंगाल से लौटने के बाद राजभवन जाएंगे सीएम योगी। शाम करीब 6:30 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। यूपी में कल ही हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। यूपी में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है। चर्चाएं तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बंगाल से लौटने के बाद राजभवन सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। इस दौरान शाम करीब 6 बजे राज्यपाल से मुलाकात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। तौकीर, सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल से लौटने के बाद सीधा राजभवन जाते हुए नजर आएंगे। मुलाकात के क्या कुछ मायने समझें? देखिए, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हैं। यहाँ पर कई जो प्रमुख चेहरे हैं उनको लेकर चर्चा है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। फिलहाल ये माना जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आनंदीबेन पटेल से मिलेंगे उसके बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि जो विस्तार होना है वो कब होना है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि रविवार को ही यानी कि कल ही मंत्रिमंडल विस्तार को अमली जामा पहना दिया जाएगा और जो कुछ नए चेहरों को मौका मिलेगा। फिलहाल क्योंकि पश्चिम बंगाल में सभी वो बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के मौजूद थे। मंत्री जब वहां पर शपथ ग्रहण चल रहा था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और जो संगठन के लोग हैं वो भी वहां मौजूद थे। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में ही इस पर अंतिम मोहर लगी है और आज का असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी दिखेगा। और आज जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी उसके बाद तय हो जाएगा कि मंत्रिमंडल में किसको किसको जगह मिलने वाली है। ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से बागी 7 विधायक पार्टी छोड़कर बागी हुए थे, उसमें से पूजा पाल या फिर मनोज पांडे को जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में। जी तौकीर, अगर बात करें क्या इन दोनों के नामों के अलावा भी क्या सियासी गलियारों में कुछ और नाम चर्चाओं में हैं? देखिए, भूपेन्द्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष थे इससे पहले वो भी कुछ दिन पहले दिल्ली में कई जगह मुलाकात करते नजर आए थे। माना जा रहा था कि उन्हें इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और क्योंकि अब सरकार के पास सिर्फ 1 साल का वक्त है, इसके बाद 2027 विधानसभा चुनाव आ जाएंगे। ये माना जा रहा है कि उनके पिछले जो जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला था उसका इनाम उन्हें मिलेगा और जाहिर तौर पर उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जी तौकीर, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जानकारी दे दें, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के हवाले से महत्वपूर्ण जानकारी। रविवार के दिन ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। शुभेंदु ने बांग्ला में ईश्वर के नाम की शपथ ली और शपथ के बाद पीएम के पास गए और उन्हें झुककर प्रणाम किया। इस दौरान मंच पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने शपथ के तुरंत बाद शुभेंदु अधिकारी को खास तोहफा देते हुए भगवा गमछा पहनाया। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने बधाई और शुभकामनाएं दी। केशव प्रसाद ने कहा, पश्चिम बंगाल को आजादी तो आज मिली है जब कमल का फूल खिला है। वहीं ब्रजेश पाठक ने पश्चिम बंगाल के सभी भाई बहनों को बधाई देते हुए नई सरकार के प्रमुख शुभेंदु अधिकारी और मंत्रिमंडल का अभिनंदन किया। 75 साल हो गए लेकिन पश्चिम बंगाल की आजादी तो आज मिली है जब कमल का फूल खिला है, जब श्री शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, जो डबल इंजन की सरकार बनी है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में। पश्चिम बंगाल को भी आगे बढ़ाने में और देश को विकसित बनाने में अपना योगदान करेगी। पूरा विश्वास से बंगाल भरा है, देश भरा है। पश्चिम बंगाल में आज मैं कह सकता हूँ स्वामी विवेकानंद जी का जो सोच थी, जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का विचार था और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो सपना था वो आज पूरा हो गया है। मैं पश्चिम बंगाल के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ और नई गठित सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी और पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। कौशाम्बी में आज कार्यालय जिला कमांडेंट होमगार्ड्स भवन का शिलान्यास किया गया। राज्य मंत्री होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा धर्मवीर प्रजापति ने मंझनपुर मुख्यालय स्थित
महिला थाना के पास वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में पूजा अर्चना संपन्न हुई। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और आधुनिक बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि होमगार्ड्स जवानों के हित में वर्दी भत्ता, दैनिक भत्ता और ट्रेनिंग भत्ता बढ़ाने जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। देखिए, 2017 में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रदेश की जनता ने सरकार बनाई। सन 62 में होमगार्ड का विभाग का गठन हुआ। 62 के बाद 17 तक के और 17 से अब तक के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक होमगार्ड विभाग के लिए हैं, मैं कह सकता हूँ ये कीर्तिमान है। वर्दी भत्ता हो चाहे दैनिक भत्ता हो, वर्दी भत्ता सीधा खाते में, दैनिक भत्ता और ट्रेनिंग भत्ते में पहले अंतर था। तो कोई भी होमगार्ड का जवान दैनिक भत्ता छोड़ करके रिफ्रेश के लिए, ट्रेनिंग के लिए दोबारा जाता ही नहीं था, क्योंकि मात्र दैनिक भत्ता 800-900 रुपये और 260 रुपये मिलता था। उसमें 100 रुपये कट जाते थे, 160 रुपये कट जाते थे खाने के, मात्र 100 रुपये बचते थे, तो कोई जाना नहीं चाहता था। उसको माननीय मुख्यमंत्री दैनिक भत्ता ट्रेनिंग भत्ता एक किया, 42 दिन की ट्रेनिंग को 90 दिन की किया कि हमारा होमगार्ड का जवान दक्ष हो और शारीरिक क्षमता उसकी बढ़े। पहले ड्यूटियाँ 40-50% मिलती थी, आज हमारे होमगार्ड के जवान कम पड़ जाते हैं, हमारे पास ड्यूटियाँ ज़्यादा हैं। 100% हमारे होमगार्ड को जवान को ड्यूटी मिलती है, एक भी जवान हमारा घर नहीं बैठता। चलिए अब नजर डालेंगे लखनऊ से आ रही है एक बड़ी जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा दें। लखनऊ से ये बड़ी खबर, केजीएमयू में जल्द शुरू होगा हार्ट ट्रांसप्लांट। पहले 5 मरीजों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा। कार्य परिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया है। ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर, प्रशिक्षित स्टाफ तैयार किए जा रहे हैं। वहीं जानकारी दे दें, यहाँ पर जरूरतमंदों के लिए ब्रेन डेड मरीज का दिल भी लगाया जाएगा। केजीएमयू में हार्ट ट्रांसप्लांट शुल्क अभी तय नहीं किया गया है। यह अहम जानकारी लखनऊ से बड़ी खबर, जहां केजीएमयू में हार्ट ट्रांसप्लांट अभी शुल्क यहाँ पर निश्चित नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ये ट्रांसप्लांट शुरू होगा। शुरुआत के 5 मरीजों को इसके लिए मुफ्त इलाज दिया जाएगा। कार्य परिषद की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। हार्ट ट्रांसप्लांट को लेकर ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर और प्रशिक्षित स्टाफ तैयार किया जा रहा है। जरूरतमंद को यहाँ पर ब्रेन डेड मरीज का दिल भी लगाया जाएगा। केजीएमयू में हार्ट ट्रांसप्लांट शुल्क अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन इसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। जरूरतमंद लोगों को ये बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी, जिसमें शुरुआत में 5 मरीजों को मुफ्त में इलाज दिया जाएगा। कार्य परिषद की बैठक हुई, जिसमें कि महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। बड़ी राहत यहाँ पर मरीजों को मिलती हुई। एक छोटे से जिले से निकलकर पूरे देश में अपनी अलग पहचान बना चुकी हिंदू सोलर कंपनी ने सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल राजधानी लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय यूपी एनर्जी एक्सपो 2026 कार्यक्रम के दौरान अपने नए उत्पादों, अत्याधुनिक सोलर मॉड्यूल, हाइब्रिड इन्वर्टर और लिथियम बैटरी को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया। वही कंपनी के इस कदम को सोलर उद्योग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। आपको बता दें कि कंपनी भारत में स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में कई कार्य कर रही है और अब तक कंपनी देश भर में अपनी सोलर सेवाओं के माध्यम से हजारों ग्राहकों तक पहुंच चुकी है। वहीं अब कंपनी ने अपने खुद के उपकरणों को बाजार में उतारकर निर्माण और तकनीक के क्षेत्र में भी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। बताते चले कि एक्सपो में सोलर सेक्टर में उत्कृष्ट योगदान और बेहतर प्रदर्शन के लिए हिंदू सोलर के सीएमडी संजय कुशवाहा को अवार्ड देकर सम्मानित भी किया गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो एक्सपो 2026 में हिंदू सोलर ने अपनी यहाँ पर कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। ऊर्जा के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की है। स्वच्छ ऊर्जा भारत में ये उपलब्ध कराता है। साथ ही एक्सपो में सीएमडी को भी सम्मानित किया गया। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक्सपो 2026 में कई प्रोडक्ट्स ऊर्जा के लिहाज से लॉन्च किए गए हैं। हिंदू सोलर की ओर से भी कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए और अलग अलग इनकी खासियत वहां पर दिखाई गई। इसके लिए सम्मानित भी कई लोगों को किया गया है। हमें
यूपी पावर एक्सपोर्ट 2026 में बेस्ट इमर्जिंग कंपनी का अवार्ड मिला है सोलर में हम सेक्टर में। और इसके लिए मैं पूरा श्रेय अपनी टीम को और अपने सब कर्मियों को देता हूँ। उन्होंने जितना मेहनत और जितनी लगन से हमें इसमें सपोर्ट किया, ये हमारा जो पूरा दौर रहा है इसमें हम काफ़ी मेहनत और काफ़ी स्ट्रगल से हम आगे बढ़े और इसमें पूरा का पूरा श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूँगा जो हमारे साथ दिन रात हमारे ही पैशन को आगे बढ़ के हमारे सपने को अपना समझ के लोग आगे बढ़ेंगे। जी देखिए, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम चंदौली से आते हैं और ये कोई छोटा जनपद नहीं है। वहाँ से हमने कई मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दिए हैं। तो बाकी रही बात हमारे हिंद सोलर के बारे में, तो हमने पूरे हिंदुस्तान में सोलर सिस्टम इंस्टॉल किए हैं और हमने अभी इस एक्सपो में अपने खुद के सोलर टॉप 1 मॉड्यूल्स और एक हाइब्रिड इन्वर्टर्स और लिथियम बैटरीज लॉन्च किए हैं। और हमारा ये दावा है कि लिथियम बैटरीज हमसे सस्ता कोई नहीं देता और सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर्स की हमारी जो कॉस्टिंग की हमने अभी जस्ट लॉन्च किया है, तो हमने काफ़ी किफ़ायती और काफ़ी कम रखा है ताकि एक बार हमारी टीम बन जाए, नेटवर्क बन जाए, तब हम उनके साथ मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं। गर्मी बढ़ने के साथ सहारनपुर की मंडियों में आमों की रौनक देखने को मिल रही है। पश्चिमी यूपी के मैंगो बेल्ट के नाम से मशहूर इस जिले के बाजारों में देश भर से अलग अलग किस्मों के आम पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी स्थानीय आमों की पैदावार शुरू नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे सहित प्रमुख मार्गों पर स्थित मंडियां दूसरे राज्यों से आए आमों से पूरी तरह गुलजार है। व्यापारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में स्थानीय आम भी बाजार में पहुंचेंगे, जिससे कारोबार में और तेजी आने की उम्मीद है। देखिए ये रिपोर्ट। गर्मी बढ़ने के साथ उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के बाजार उस फल के साथ गुलजार हैं जिसका सालों भर इंतजार रहता है। बहुत ही रसीला, बहुत ही मीठा होता है ये आम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैंगो बेल्ट के नाम से मशहूर जिले के बाजारों में देश भर से किस्म किस्म के आम आ रहे हैं। हालांकि जिले में आम का उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन खासकर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जैसे प्रमुख मार्गों पर स्थित बाजार दूसरे राज्यों से लाए आमों से भर गए हैं। मार्केट में जो आम है हमारा, जो ये सिंदूरी आ रहा है, सफेद आ रहा है और एक गोल्डन आता है, इसमें बरंगल बोलते हैं उसे, वो भी खाने में अच्छा है, वो भी खाने में अच्छा है। डिमांड अच्छी है, ठीक है, उठान सही हो रहा है फिलहाल। नॉर्मल आम से पहले ही आता है। हाँ, ये जो सहारनपुरी आम है उससे पहले चलता है और फिर हमारा सहारनपुरी चलता है बाद में। ये अभी बाहर के आम आ रहे हैं। कौन कौन से आम है, कहाँ के हैं? ये सिंदूरी है, अल्फांसो है, केसर है, तोतापरी है, सफेदा है। कहाँ से आते हैं? ये रत्नागिरी से आते हैं, केरला से आते हैं, गुजरात से आते हैं। अलग अलग तरह के आम है ना, अलग अलग जिले से आ रहे हैं। स्वाद की बात है, कैसा स्वाद बहुत अच्छा है इनका। ये 100 रुपए से स्टार्ट है, 400 रुपए किलो लग जाता है। व्यापारियों का कहना है कि स्थानीय किस्मों की कटाई शुरू होते ही उन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भारी मांग की उम्मीद है। बहुत सारी किस्में हैं, लंगड़ा है, दुशहरी है, चौसा है, कलमी है, बहुत सारी किस्में हैं जो हमारा यहाँ से बाहरी विदेशों में भी जाता है माल और बहुत मशहूर है। सहारनपुर जिले का इधर घाट का बहुत मशहूर आम है, देश विदेशों में भी जाता है, वहाँ भी बहुत तारीफ होती है हमारे फलों की। ये है तो बाहर का ही, लेकिन फिलहाल अभी जो सीजन चालू होगा तो इधर का माल विदेशों में भी जाएगा। मजबूत मांग और अलग अलग जगहों से लगातार आने वाली किस्मों के कारण इस सीजन में आम का शुरुआती बाजार अनुकूल दिख रहा है। व्यापारियों को उम्मीद है कि आने वाले समय में बाजार में और तेजी आएगी। चलिए अब नजर डालेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दे। सहारनपुर से ये बड़ी खबर, सहारनपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आईटीआई चौकीदार की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर सहारनपुर से। चौकीदार का शव खेत में मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई है। इसोपुर गांव में स्थित आईटीआई में तैनात था ये चौकीदार, जिनकी हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने चौकीदार को मौत के घाट उतारा है। सहारनपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर चौकीदार की हत्या कर दी गई है। जानकारी दे दे, पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। सहारनपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां आईटीआई चौकीदार को मौत के घाट उतार दिया गया है।
आज दिनांक 9/5/26 को प्रातः 10 बजे के करीब नीटू पुत्र पूरन निवासी ईसापुर द्वारा सूचना दी गई कि उसके पुत्र आदित्य उम्र 24 वर्ष जो केएस डिग्री कॉलेज में गार्ड की नौकरी करता था की हत्या करके उसका शव कॉलेज के बगल वाले खेत में पड़ा हुआ है। तहरीर के आधार पर आशु पुत्र देवेंद्र निवासी अमलापुर चौसाना व अन्य साथियों के विरुद्ध हत्या का अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर दिया गया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु रवाना कर दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ताबड़तोड़ खबरों की ओर। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट से कार में लगी आग, चलती कार बनी आग का गोला, ड्राइवर बाल बाल बचा। गाजीपुर थाना क्षेत्र में फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। अंबेडकर नगर में गेहूं क्रय केंद्र का ताला तोड़ने पर मुकदमा दर्ज। ताला तोड़े जाने और गाली गलौज का वीडियो हुआ वायरल। प्रॉपर्टी विवाद में केंद्र पर कब्जे करने की कोशिश का आरोप। अलीगंज थाना क्षेत्र के सूरापुर गांव का मामला। फिरोजाबाद कलेक्ट्रेट में डीएम संतोष शर्मा ने चलाया स्वच्छता अभियान। अधिकारियों और कर्मचारियों संघ परिसर की साफ सफाई का लिया जायजा। सरकारी कार्यालयों में नियमित स्वच्छता बनाए रखने के दिए निर्देश। अलीगढ़ में यूपीईएसएससी भर्ती परीक्षा। नौरनीगा लाल इंटर कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई परीक्षा। नकल रोकने के लिए सीसीटीवी के जरिए रखी गई निगरानी। रावतपुर के आबादपुरी मोड़ पर स्टीयरिंग फेल होने से कार हादसे का शिकार। पोल से टकराई कार, एयरबैग खुलने से ड्राइवर की बची जान। मौके पर पहुंची पुलिस। कानपुर के कल्याणपुर में महिला से बीच सड़क पर मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। पीड़िता की तहरीर पर अमित राठौर और आशीष राठौर पर एफआईआर दर्ज, जांच जारी। कानपुर देहात में फैक्ट्री के बाहर हजारों मजदूरों का हंगामा। सैलरी बढ़ाने और ओवर टाइम भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल। जैनपुर औद्योगिक क्षेत्र की अरविंद फुटवियर फैक्ट्री के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। कानपुर के कल्याणपुर में 504 ग्राम अवैध चरस के साथ युवक गिरफ्तार। ट्रैकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने आरोपी अंकुश सोनकर को दबोचा। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, जांच जारी। चित्रकूट में मानिकपुर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी रोज कर रहे जनसुनवाई। सुबह से देर रात तक कैंप कार्यालय में सुन रहे जनता की समस्याएं। विकास कार्यों और बढ़ती लोकप्रियता को लेकर चर्चा में। देवरिया में डीएम मधुसूदन हुलगी ने स्कूलों का किया औचक निरीक्षण। बच्चों से सवाल पूछकर परखी शिक्षा की गुणवत्ता। शिक्षकों को दिए निर्देश। बाउंड्री वाल की कमी मिलने पर अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश। लखनऊ में आम्रपाली एक्सप्रेस से 1.5 करोड़ की चरस बरामद। आरपीएफ और एनसीबी ने 3 किलो चरस के साथ 2 तस्कर किए गिरफ्तार। नेपाल से लाई गई थी खेप। कन्नौज सदर कोतवाली में आयोजित थाना दिवस में पहुंचे डीएम और एसपी। जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने सुनी जनता की शिकायतें। मौके पर जाकर शिकायतों के निस्तारण का दिया निर्देश। बाराबंकी में बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर दंपत्ति से की लूट। सोने चांदी के गहने और नगद लूटकर हुए फरार। सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। गोरखपुर में शादी समारोह के दौरान युवक की चाकू मारकर हत्या। खाना गिरने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। खूनी संघर्ष में तब्दील। 2 युवक हिरासत में, जांच जारी। फतेहपुर में जंगल में फंदे से लटका मिला युवक का शव। हत्या कर लटकाए जाने की शक की है आशंका। इलाके में हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। फतेहपुर में अवैध संबंध के शक में विधवा महिला और युवक की पिटाई। युवक के परिजनों ने दोनों को पीटा। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। अलीगढ़ में ट्रक की टक्कर के बाद कई बार पलटी कार। हादसे में 4 लोग घायल। दिल्ली से कानपुर जा रहे थे कार सवार। लोधा थाना क्षेत्र के ताजपुर असुलपुर के पास हुआ हादसा। कानपुर देहात में सड़क किनारे मिला व्यक्ति का शव। इलाके में सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। रूरा थाना क्षेत्र के अहिरन गढ़ेवा गांव का मामला। कानपुर के शिवाला बाजार में युवक की हत्या से फैली सनसनी। सिर पर गहरी चोट के मिले हैं निशान। कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। सीसीटीवी खंगाले जा रहे।
फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवारों को रौंदकर चालक फरार। हादसे में दादी की मौत, पोता गंभीर रूप से घायल। शादी समारोह से लौटते वक्त हुआ हादसा। आगरा के गणेश नगर में मंदिर के पास सिलेंडर में लगी आग, 2 सिलेंडरों में से एक में ब्लास्ट, मंदिर हुआ क्षतिग्रस्त। फ्रांस यमुना क्षेत्र में फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। गोरखपुर एम्स थाना क्षेत्र में महिला हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा। मुख्य आरोपी राजधारी यादव मुठभेड़ के बाद हुआ गिरफ्तार। आगरा में इंस्टाग्राम पर तमंचा लहराकर वीडियो हुआ था वायरल, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवक से अवैध तमंचा भी बरामद। न्यू आगरा पुलिस ने आनंदी भैरव जंगल के पास से दबोचा। बुलंदशहर में